गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स में किसका, एफ ब्लॉक का। कल हम लोग लास्ट क्लास किसका किए थे, हम लोग लास्ट क्लास हम लोग किए थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग आते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में। मतलब एक्टिनोइड में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मीन्स हो गया आपका एक्टिनोइड में संकुचन, इसको बोलते हैं क्या, एक्टिनोइड संकुचन। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं आगे किसका, सभी का नेम ऑफ एलिमेंट्स लिख लेंगे सभी का, उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में किए थे। नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और उसका आयोनिक रेडियाई, इस सबको देखते हैं, उसी के बेसिस फिर इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग आगे की। चलिए फिर यहाँ पे देख रहे थे क्या, इसमें देख रहे थे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट्स, उसका सिंबल और आयनिक रेडियस ऑफ M3 प्लस आयन। एक M4 प्लस आयन भी यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग M3 प्लस इसके पहले भी लिए थे, इसलिए यहाँ पे शो करते हैं। और हम लोग देखे थे क्या, एक्टिनोइड सीरीज का जनरली क्या शो करता है, +3 वैलेंसी मीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसीलिए हम लोग +3 लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर आपका स्टार्ट होता है 89 से 103 तक, यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन्स एक्टिनोइड से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं इसको। और 89 से यहाँ स्टार्ट होता है। टोटल आपका यहाँ पे 103 तक ये आपका एलिमेंट्स है। सभी का देखिए हम लोग आज क्या किए हुए, अल्टरनेट ब्लर डाला हुआ है, एक ब्लू एक ब्लैक, इससे पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट एटॉमिक नंबर किसका है ना। 89 एक्टिनोइड्स, 90 थोरियम, इस तरह से आपका सभी एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है, मींस उसका सिंबल दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, जस्ट लास्ट क्लास के जैसा हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में किए थे एटॉमिक, उसका हम लोग आयनिक रेडियाई देखे थे, हम लोग इसमें भी देखते हैं आयनिक रेडियाई को। सभी के हम लोग फाइंड करते हैं इन पिकोमीटर पे, किसमें लेते हैं हम लोग, पिकोमीटर पे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनोइड का आयनिक रेडियाई कितना होता है, 111 111। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो दोनों का भी अननोन पता नहीं चलता है, जिसका इसका अवेलेबल होता है उसका सारा शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यूरेनियम 92 103। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, जब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, जब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आपका आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ से ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तक देख पा रहे हैं हम लोग 111 103 101 100 99 99 98 98, इससे यही शो कर रहा है क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि आपका जो एटॉमिक नंबर है ये इंक्रीज कर रहा है, और इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, आपका आयनिक रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है। आयनिक रेडियस क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली कंटिन्यूअसली, क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, देन उस टाइम पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आयनिक रेडियाई क्या होता है आपका, ये डिक्रीज करता है। दैट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं
कि when atomic number increases the ionic radii decreases। शॉर्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिए, याद करने के लिए सबसे अच्छा सा सिंपल है, ठीक है। ये तरीका है आपका कि जब मैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आयोनिक रेडियाई ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से आगे इसको डिफाइन करते हैं, एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, तो इसी से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अब इसका रीजंस क्या होता है, कॉज, क्यों कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, संकुचन, तो इसके लिए फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन इसी बेसिस पे इसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देखिए अभी आयोनिक रेडियाई इसका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। क्या है, स्मूथ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। देखिए लोग धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्लोली आपका एटॉमिक जो इसका रेडियस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ऊपर से 111, 103 इस तरह से क्या हो रहा था, आपको रेगुलरली क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा था। जब ये डिक्रीज कर रहा था वही लिखा हुआ है, और स्मूथ बहुत स्लो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाता है। फॉल्ट इन एक्टिनोइड्स, ऐसा कंडीशन इसमें पाया गया था, ठीक है। ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स, जो उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, ड्यू टू विच द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट्स, इसके कारण क्या होता है, देयरफॉर द साइज ऑफ ions of these elements are continuously decreases। इसलिए उसका क्या होता है, साइज हमेशा क्या होता है, हमेशा वो घटता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होता जाता है, कम होता है। हम इसका देखिए रीजन क्या होता है वो जान सकते हैं डीपली, इसको हम लोग क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कॉजेस हम लोग जान लेते हैं, इसमें जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक इसको समझना था, मेंटल आपका यहाँ तक। ये क्यों होता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्या होता है इसपे कि इन एक्टिनोइड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट, एंड दिस न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स द F5F सबसेल में जाता है। एक्टिनोइड सीरीज में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड सीरीज में आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है। जिस तरह से बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है, वो 5F सबसेल में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाता है। न्यू इलेक्ट्रॉन जितने भी आते हैं एंटर करते हैं, वो सारा इसमें एंटर करता है। ड्यू टू द पेक्यूलर शेप्स ऑफ एफर मेटल का शेप उसका पेक्यूलर होने के कारण क्या होता है, there is a imperfect shedding of electrons from the nuclear attraction। इसके बीच जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होना शुरू होता है, उसी से क्या होता है, एज अ रिजल्ट, इसी से मेरा क्या फाइनली हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द साइज ऑफ एक्टिनोइड एटम्स डिक्रीज। इसके कारण क्या होता है, जो साइज होता है आपका एक्टिनोइड, इसका एक्टिनोइड सीरीज का, वो कम होता जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द अबव फिनोमेना या अबव प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका आता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, वही आता है आपको डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक मैं आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। जितने भी आपके एलिमेंट्स थे ट्रांजिशन ग्रुप में, डी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 3rd टू ग्रुप नंबर 12, यहाँ तक आता है आपका ये जो हम लोग बोलते हैं 12th ग्रुप, कौन कौन सा है, यहाँ पे आपका आएगा
जिंक, कैडमियम, Hg। इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 30, इसका होता है 30, ये हो गया आपका 48, और ये आपका हो जाता है Hg का क्या होता है 80। ग्रुप थर्ड टू लेकर 11 जितने भी हैं सभी क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप थर्ड टू 11 क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट ये आपका क्या कहलाता है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इसको, ये इट मींस हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कहलाता है, ग्रुप थर्ड टू 11 सारा आपका क्या यहाँ पे कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट जिंक, कैडमियम एंड Hg ये सारा पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। क्यों, इसका आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ रीजन कि यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप थर्ड से 11 तक है सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका डी ऑर्बिटल जो होता है, डी सबशेल कंप्लीटली फुलफिल नहीं होते। बट जैसे हम लोग आते हैं एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम 48, Hg 80, ये सभी में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, nd, ये आपका कंप्लीटली यहां से जब लोग फिल करते हैं इसमें यहाँ पे 10 हो जाते हैं, ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। जब ये कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं तो इसमें ये ट्रांजिशन, इसको इसीलिए हम लोग नहीं कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं ड्यू टू कंप्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मींस या डी ब्लॉक आपका क्या होता है, कंप्लीटली ये फिल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डी ऑर्बिटल, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, ये हम लोग नहीं कहते, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आता है, स्यूडो के नाम से रेयरली आता है, बट ये नाम से आपका आता है। व्हाई जिंक, कैडमियम एंड Hg are not considered as transition element, but आपके यहाँ पे जितने भी है अदर कोई भी दे सकता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, these are shows the transition properties। why, ठीक है। क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, उसी तरह से लिख लेंगे। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसी बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेंगे सभी का, और इसका भी लिख लेंगे। दोनों में क्या करेंगे, बताएंगे कि इसमें कंप्लीटली डी सबसेल फुलफिल नहीं है, बट इसमें क्या है, सारे डी सबसेल फुलफिल है, डी ऑर्बिटल फुलफिल है, एंड डी 10 हो जाते हैं, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। while स्कैंडियम एंड टाइटेनियम आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसी बेसिस पर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें से चैप्टर आपका यहाँ पे ये एंड हो गया। ये आपका चैप्टर यहाँ से एंड हो चुका है, ठीक है, डी एंड आप लोग सारा। इसका सिर्फ हम लोग क्या कर लेंगे, इसका कंपैरिजन, डिफरेंस कर लेंगे, या फिर कंपैरिजन जो करना हो आपसे, इसका डिफरेंस ही करना बेटर है, डिफरेंस कर लेंगे। ये आपका चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज ना समझ में आए तो मैं उसका आंसर लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड बाय police, which solution is used by police to test the यहाँ पे टेस्ट that a person is drunk। कौन सा लोग सॉल्यूशन यूज करते हैं जब पुलिस कौन सा सॉल्यूशन को यूज करता है
टू टेस्ट द पर्सन इज ड्रंक, कि वो कोई भी व्यक्ति पिया हुआ है। जैसे हम लोग ड्रंक किया मीन्स कोई भी हम लोग अल्कोहल्स का यूज करते हैं, उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं कि वो पता चल जाए कि वो कंफर्मली क्या है, वो ड्रंक किया हुआ है। इसका आंसर आप लोग सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, which of the following which of the following which of the following ions which of the following ion is colorless? COL। कौन सा यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन में आपका लिख लेंगे Fe+2 Mn+2, नंबर सी स्कैंडियम Sc, स्कैंडियम 3+ एंड डी लास्ट आपका दिया हुआ है टाइटेनियम 3+। इस 4 में से ये 4 आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन ऐसा है आयन जो कलरलेस होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कलरलेस। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं वहां से कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस हम लोग किए हैं। वहां से क्लियर होने के बाद आप यहाँ से इजीली इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलरलेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको फटाफट लिखते चलिए आप लोग, है ना। आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए कॉपी पे और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और हमें इसका आंसर को भेजिएगा। मैं इसका आंसर देखूंगा आप लोगों का, कमेंट बॉक्स पर डालिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 3rd नंबर, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेकिंग द फिलामेंट। हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं फिलामेंट को बनाने में। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4, हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं जनरली एक्सरे ट्यूब में टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को वहां पे प्रोडक्शन में हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं। इसका हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो ट्राई करेंगे, इसको बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ट्राई करेंगे। इतना आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, और भी सारे आप लोग क्वेश्चंस में और भी सारे कंप्लीट चैप्टर का ट्राई कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ से आपको ये चैप्टर कंप्लीटली, ठीक है। चलिए यहाँ से चैप्टर क्लोज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको, आंसर सारा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। और किन्हीं को डाउट्स हो, समझ में नहीं आया तो मैं उसका कंक्लूजन्स बता दूँगा। ओके बाय।